आजकल फ्रेंड्स बड़े बड़े शहरों में न्यूक्लियर फैमिली का रिवाज है, जहाँ सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे होते हैं। बच्चों में भी सिर्फ एक बच्चा होता है या फिर बहुत से बहुत दो बच्चे होते हैं। तो ये बच्चे जो बड़े बड़े शहरों में जॉब करते हैं या अपने स्टार्टअप चला रहे हैं या जो भी है, इन बच्चों के पेरेंट्स जो है अपने होम टाउन में रहते हैं। वो हो सकता है कि बी ग्रेड सिटी हो या फिर गांव हो या टाउन हो, जो भी है। तो उनके बच्चों से मिलने भी पेरेंट्स कभी कभी जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं तो मैंने देखा है कि जो उनके बेटों की जो वाइफ होती हैं, उनको तो इन बड़े लोगों का आना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये बड़े लोग अपने बच्चों से मिलने जाते हैं, क्योंकि उनका भी तो मन है अपने बच्चों के साथ रहने का, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, और उनके घर जाकर रहने से वो उन्हें खुशी मिलती है। लेकिन बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत खुददार होते हैं। इसलिए वो भी नहीं चाहते हैं कि मैं पूरा डिपेंड इन बच्चों पर हो जाऊं। लेकिन जब जाते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत सी सासें, मतलब जो बेटे की माँ होती है, वैसे तो अब काफी चेंज आ गया है आज मॉडर्न एज में, जो बच्चों की माएँ हैं वो भी काफी पढ़ी लिखी समझदार है, लेकिन फिर भी कहीं किसी कोने पर उनके दिमाग में कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं और वो अपनी बहुओं को वहां टोकती हैं। जैसे कि कहती हैं कि भाई कपड़े अगर उन्होंने धूप में डाल दिए तो तेज धूप में न डालो, कपड़े उल्टे करके डालना। अरे वो क्यों टोकती हैं? उनको उनकी इस बात को कोई नहीं सुनेगा। उन बहुओं को भी पता है, उन लोगों के भी इतने करोड़ों के पैकेज होते हैं कि कपड़े अगर फेडेड हो गए तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो सासें हैं वो भी अपनी आदत से मजबूर हैं और वो टोक देती हैं। कभी डाइनिंग टेबल पर अचार रखा है तो यूं ही बोल देंगी कि इसमें गीला हाथ मत डालना, गीली चम्मच मत डालना। तो मतलब उनका वो ऑटोमेटिक बोल देती हैं। कभी बोलती हैं आज एकादशी है, आज चावल मत खाना, चावल ना एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। अरे उन लोगों को क्या पता है, वो ए ग्रेड सिटी में रहने वाले बच्चे, उनको वो तो अक्सर बाहर भी खाते रहते हैं, बाहर का खाना मंगा के भी खाते हैं, तो चावल उनके बारे में उनको नहीं पता होता। लेकिन फिर भी जो ओल्ड लेडी होती हैं वो उनको बताना चाहती हैं, और बताना चाहती है तो गलत भी नहीं है। वो जिस माहौल में पली बड़ी हैं, जो संस्कार उनको मिले हैं, वो अपने संस्कार उनको ट्रांसफर करना चाहती हैं। ये इन बहुओं की, ये जो माँ है, इनका जो बेटा है, वो बेटा उस लेडी का, उस बहू का पति है, उसका सुहाग है, उसका सिंदूर है। तो वो अपनी बातें वहां तक ट्रांसफर करना चाहती हैं। वो अलग बात है कि ये आज की लड़कियां उसको समझे या ना समझे। अगर उनकी कोई ग्रैंड डॉटर देर से घर आती है या छोटे कपड़ों में होती है, भद्दे कपड़े पहने होती है, तो वो भी उन सासों को नागवार गुजरता है। और अगर उनका पोता भी, ग्रैंडसन भी अगर देर से घर आता है तो वो भी टोकती है इस बात पर भी। तो अगर दादियां अगर इस तरह का बच्चों के बारे में नसीहत दे रही हैं तो इन माओं को उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने अनुभव से ही बोल रही हैं। जब वो बहुएं किसी त्योहार पर, किसी फेस्टिवल पर बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, सुहाग का चूड़ियां वूड़ियां पहन लेती हैं, तो चूड़ियां पहनने के बाद जब वो अपनी सासू माँ के पैर छूने के लिए जाती हैं, तो वो उस सुंदर रूप में देखकर वो इतनी दुआएं देती हैं कि आप सदा सुहागन रहो, आपका परिवार, आपका मैका सुरक्षित रहे, आपके भाई भतीजे सुरक्षित रहें। ये वही सासें हैं जो अपनी धरोहर, अपनी जिंदगी की समस्त पूंजी उन बहुओं को ट्रांसफर कर देती हैं। ये वही सासें हैं जो कि अपना सब कुछ, यानी अपना बेटा उन बहुओं को सौंप देता है। तो तनिक सोचें कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अगर ये आपके घर आती हैं और आपसे कुछ बातें करती हैं तो वो गलत नहीं करती हैं। तो तनिक सोचिए, ये वही माएँ हैं जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, ऐसा पूत जना है जो आपकी मांग का सिंदूर है। तो तनिक सोचें।